नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। अगर आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो चुकी है किसी भी कारणवश डिलीवरी के टाइम पर या आफ्टर सिजेरियन, आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी, किसी भी तरीके से अगर आपका पहला सिजेरियन हुआ है और जल्दी ही आप कंसीव करना चाहते हैं, तो आपके दोनों सिजेरियन में कितना गैप होना चाहिए या जल्दी से जल्दी आप कंसीव करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, मतलब कि आपका अगर बेबी नहीं रहता है या कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो जल्दी से जल्दी अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, सिजेरियन के कितने दिन बाद आप कंसीव कर सकते हैं और क्या दूसरे सिजेरियन में कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, जैसे कि पहला सिजेरियन होता है उसी तरीके से नॉर्मल सिजेरियन आपका हो चुका होता है क्या। तो आज मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। जल्दी जल्दी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, आपका ज़्यादा समय मैं व्यर्थ ना करूँ। सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कि जिससे कि मुझे पता लग सके आखिर आपका ओपिनियन क्या है मेरे वीडियोज़ के लिए, कैसे वीडियोस आप चाहते हो, या कोई भी ओपिनियन मैं ज़रूर उस पर वर्क करूंगी और अपनी वीडियोस को अच्छे से अच्छा बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। कमेंट करके प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर बताएं अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सिजेरियन जैसे कि कभी भी आपका किसी भी एज में हुआ है उससे कोई मैटर नहीं करता है। कहने का मतलब है, अगर आप नॉर्मली, ये कॉमन सेंस की बात है, 18+ के बाद आपका सिजेरियन कभी भी हुआ है, सो अगर सिजेरियन के 6 मंथ बाद आप कंसीव कर सकते हो, कभी भी आप किसी भी डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिए। वो आपको यही एडवाइस करेंगे कि कम से कम 3 साल का गैप रखें, बट कभी कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो आप आफ्टर सिजेरियन के 6 मंथ बाद आप कंसीव कर सकते हो कभी भी। मैंने अपने सिजेरियन के 10 महीने बाद कंसीव कर लिया था और मेरे दोनों सिजेरियन 1.5 साल के अंदर हो चुके थे। पहली प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से गई, सिजेरियन बहुत अच्छे से हो गया, नॉर्मली जैसा सभी लाइफ में होता है। पहले सिजेरियन में मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं आई। नॉर्मली जो दिक्कतें आती हैं जैसे कि चलने उठने बैठने में, वो नॉर्मल है, बट आपको वो जो दर्द होता है क्या वो बियरेबल होता है, क्या आप सहन कर सकती हैं, क्या क्या परेशानियां आई मुझे दूसरे सिजेरियन में, वो आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी हुई, आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत हैप्पी थी कि मैंने दोबारा कंसीव कर लिया, बहुत अच्छे से सब कुछ जा रहा था। 38 वीक्स में मेरी सेकेंड डिलीवरी हुई सिजेरियन के थ्रू ही। 1.5 साल पहले ही मेरा पहला सिजेरियन हुआ था और दूसरा सिजेरियन 1.5 साल बाद कंप्लीटली हो चुका था। तो ये जो टाइम पीरियड था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था, पेनफुल था। जो सेकेंड सिजेरियन हुआ मेरा, सेकेंड सिजेरियन में नॉर्मली जैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बट जब तक मुझे बहुत अच्छे से पता है, पहले सिजेरियन में मुझे पता था कि मेरा सिजेरियन हो रहा है, मतलब कि पेट से नीचे नीचे जो आपका हिस्सा होता है वो बिल्कुल आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। आप पिन भी लगाओगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। नॉर्मल सी चीज़ है कि आपकी लेयर कट होती हैं तभी जाके बेबी बाहर आता है। 7 लेयर्स होती हैं आपके पेट में। सो सेकेंड सिजेरियन के टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मुझे बहुत अच्छे से पता है। फर्स्ट में पता था बट पेन नहीं हो रहा था, सेकेंड में मुझे पता भी था और पेन भी हो रहा था। तो मैंने और मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन भी लगा सिजेरियन के टाइम पर ही। मुझे बहुत अच्छे से होश है सेकेंड सिजेरियन के टाइम पर। आई डोंट नो कि कम टाइम था इसीलिए या कुछ ऐसा। बहुत मुझे पेन हो रहा था, बट मैंने सोचा कि शायद अभी असर कम है एनेस्थीसिया का। आई डोंट नो क्या सोच रही थी मैं उस टाइम पर, बट सिजेरियन के टाइम पर आपको काम रहना है, परेशान नहीं होना है। तो मैं यही सोच रही थी कि फटाफट से ये प्रोसीजर है जो है वो फिनिश हो जाए, शायद रिलैक्स मिले मुझे। इतना था कि हाँ दर्द हो रहा है बट सहन तो कर पा रही थी, तभी जिंदा बैठी हूँ आज आपके सामने। सिजेरियन हो चुका था। नॉर्मली मुझे वार्ड में शिफ्ट किया, जैसे कि आपको पता है 6-8 घंटे के लिए हमें वो देख रेख में रखते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। नॉर्मली जो आपकी मशीन्स होती हैं वो लगी हुई होती हैं, हार्ट की ऑक्सीजन वगैरह अगर आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल होता है। नॉर्मली मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था सिजेरियन के बाद। पता नहीं, मैं डॉक्टर को बोल रही थी मेरे एनेस्थीसिया ने असर भी किया या नहीं किया, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बट उन्होंने बोला कि सेकेंड सिजेरियन है, पेन होगा ही होगा। आप खुद सोचिए, एक लेयर को अगर आप कट करते हो और दोबारा अगर वो ठीक नहीं होती, रिकवर नहीं होती है, 1.5 साल के बाद ही उसी चीज़ पे आप कट करते हो और कितना दर्द फील होता है। तो अगर आप जल्दी कंसीव करना चाहते हैं ना तो प्लीज़ रेडी हो जाइए, क्योंकि सेकेंड सिजेरियन में बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। आप कहीं भी नियर बाय वीडियोस के थ्रू भी आप देखेंगे, सभी को सेकेंड सिजेरियन में प्रॉब्लम आती है। तो
आपके साथ कोई ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप हर एक चीज़ शेयर कर सको, किसी भी तरीके की फीलिंग से शेयर कर सको। अगर आपके साथ उस टाइम पर कोई ऐसा बंदा होगा जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो तो और परेशानियां आ जाती हैं। तो सेकेंड सिजेरियन के टाइम पर बहुत अच्छे से ऐसे बंदे को अपने पास रखिए जिससे कि आप सारी चीज़ें शेयर कर सकते हो। सिजेरियन हुआ, जो पहली रात थी मेरी, शाम को 5 बजे मेरा सिजेरियन हुआ था। 6-8 घंटे रहने के बाद वो दर्द, जैसे जैसे एनेस्थीसिया का असर कम होता गया वैसे वैसे वो दर्द और बढ़ता चला गया। वो पहली रात जो थी ना, वो मेरी बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, बहुत ज़्यादा। 1 मिनट के लिए मेरी आँख नहीं लगी और मैं सोची थी सुबह हो जाए, पता नहीं मैं बच पाऊँगी नहीं बच पाऊँगी, आई डोंट नो। डॉक्टर को बुलाया मैंने रात में 3 बजे। डॉक्टर ने मुझे समझाया बहुत अच्छे से और ये सारी चीज़ें हुई। बस बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें सुनकर अजीब लग रहा होगा, बट सेकेंड सिजेरियन मेरा बहुत ज़्यादा पेनफुल था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने ओपिनियन ज़रूर से शेयर करें मेरे साथ में, ज़रूर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगी सिजेरियन से रिलेटेड ही। धन्यवाद अपना इतना कीमती समय देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।